गाय की पूजा होती है, भारत में तुलसी की पूजा होती है, भारत में पीपल की पूजा होती है, भारत में नदियों की पूजा होती है। एक भारत ही पूरी दुनिया में ऐसा है जहां पत्थर की भी पूजा होती है। हम सनातनी हैं जो कण कण में अपने ईश्वर को देखते हैं, घट घट में अपने परमात्मा को देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा ईश्वर बस एक जगह है, हम ये कहते हैं कि हमारा भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोग सबकी पूजा करते हैं, सबकी मतलब पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। सबके घर में तुलसी होगी। आप में से कितनों के घर में तुलसी माता है? देखो, तुलसी की पूजा हमारे यहाँ होती है, गंगा की पूजा हमारे यहाँ होती है, कन्याओं की पूजा हमारे यहाँ होती है, पिता की पूजा होती है, माता की पूजा होती है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, गुरु की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम सनातनी हैं, सबको भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। अब बताओ, हम सनातनी कितने अच्छे हैं कि हम सबको ईश्वर मानते हैं। जो सबको ईश्वर मानेगा वो नफरत किससे करेगा? जिसके अंदर नफरत ना हो, घृणा ना हो, उसी को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं। नफरत तो उससे होगी ना जो ईश्वर के इतर हो। पर इस संसार में तो हम किसी को ईश्वर से इतर मानते नहीं, मीन्स अलग मानते नहीं, सबको ईश्वरमय देखते हैं। इसलिए सनातन धर्म सबसे उत्तम। गाय की पूजा। अच्छा ये बताओ, गाय के गोबर में किसका वास होता है? जोर से क्यों भैया? हैं? परशुराम भगवान का। गाय के गोबर में किसका वास है? हाँ भैया, किसका? किसका? गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और गौ माता के मूत्र में किसका वास है? गौमूत्र में किसका वास है? बोलो। गंगा माता का, गंगा मैया का कहां वास है? गौमूत्र में। गाय के चारों पैर में किसका वास है? गाय के चार चरण में चारों धाम का वास है, चार धाम। गाय के रोम रोम में अनेक अनेक देवी और देवताओं का वास है। हाँ या ना? गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का, भगवान का वास है। इसलिए गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है, जब आप नया घर बनवाते हो ना, गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश समझते हो ना? तो नया घर जब बनता है तो पहला प्रवेश किसका होता है? बोलो। गाय का। जब नया घर बनता है तो प्रथम प्रवेश गौ माता का होता है। जब गाय प्रवेश करती है तब वो घर रहने के लायक होता है, तब उसे घर कहा जाता है। तो ये गाय की महिमा है। पर आज के सनातनी अब ये सब भूल चुके हैं, और आजकल के लोग तो कुत्ते से अपना मुंह चटवाते हैं। आजकल लोग कुत्तों की पट्टी साफ कर रहे हैं। कुत्तों की पट्टी साफ करने में लोगों को शर्म नहीं आती, पर गाय का गोबर उठाने में लोगों को लाज आती है। बड़ी विडंबना है। बदल गया हमारा देश। हाँ, तो आप बिहार से ही हैं। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर आप सब फटाफट काम करिए। बिहार को इतना सफल बनाना है कि भारत के अन्य राज्य जितने विकसित हो गए हैं, उससे भी ज्यादा विकसित बिहार को होना है।
और ये आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं विशेषकर भारत के प्रत्येक नेता से तो कहूंगा, पर बिहार के प्रत्येक नेता से मैं कहूंगा कि अपने परिवार का मोह छोड़कर बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानकर और जितना जल्दी हो सके बिहार को विकसित किया जाए। पूरा बिहार परिवार है, अपने परिवार का मोह छोड़कर, अपने परिवार के लिए ना सोचकर केवल बिहार के लिए सोचा जाए। और मुझे विश्वास है कि बिहार के नेता यदि परिवार के बारे में ना सोचकर बिहार के बारे में सोचेंगे तो जो बिहार 50 साल में बदलेगा वो 5 साल में भी बदला जा सकता है, 10 साल में भी बदला। करने से सब होता है, देखो ना करने से कुछ नहीं होगा। आज 77 साल हो गए देश को आजाद हुए, और आज 77 साल, लगभग 77 साल देश को आजाद हुए। 1947 में आजाद हुआ, उससे लेके आज तक बिहार में 77 साल में देखो जितना काम होना था उतना काम क्या, उससे आधे का आधा भी काम नहीं हुआ। बिहार में खुद का रोजगार होना चाहिए, युवाओं को काम ढूंढने बिहार से बाहर ना जाना पड़े। यहाँ अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हों, यहाँ अच्छा अच्छा आप लोग सेटअप लगाइए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों को काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के लोगों को गरीबी का सामना ना करना पड़े। खुद बढ़िया यहां मैं देखता हूं जरूरत से ज्यादा गरीबी है बिहार में, पता है आपको? पूरे भारत में सबसे गरीब बिहार है। ऐसा जो आंकड़ा सरकारी कहता हो वो तो आप लोग जानते होंगे, पर जो मेरी आंखों का आंकड़ा कहता है वो यही कहता है। जो मैंने देखा, मैंने यहाँ के घर देखे, जो वो बेचारे ऐसे घर बने हैं कि दीवार भी ईंट की नहीं है, घास की दीवार है। यहां लोग कहां कैसे रहते हैं? कुछ लोग घास की दीवार है और ऊपर छाया भी बहुत अच्छी नहीं है, तिरपाल डाल के बेचारे रहते हैं, तिरपाल, पॉलिथीन। ऐसी गरीबी अच्छी नहीं है। कम से कम मैं चाहूंगा कि बिहार में सबके पास खुद का रहने को अच्छा घर तो हो, कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, ये होना चाहिए। यदि रोटी, कपड़ा, मकान आपने जुटा दिया तो आप बहुत अच्छे नेता हैं। सबके पास क्या होना चाहिए? कम से कम 3 चीजें जो हमारी जरूरत है, रोटी, कपड़ा और, बोलो, रोटी, कपड़ा और मकान। बिहार को अभी बहुत टाइम नहीं लगेगा यदि सब करने पर खड़े हो जाए। नहीं जी, अब करना, सुधार करना है, हो सकता है। अच्छा ये बताओ, मेरा एक सपना है, हमारे नेताजी बैठे हैं, आप नेता हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। हमारा एक सपना है, पता नहीं कौन सा नेता मेरे सपने को पूरा करेगा। मेरा एक सपना है कि भारत ऐसा हो, मैं एक भारत का सपना अपने भीतर लिए बैठा हूं। किस किस को अपना सपना सुनाऊं? मेरा सपना है कि मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूं, भारत में 3, ये बिहार की बात नहीं है, संपूर्ण भारत की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पूरा भारत है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत ऐसा हो। मेरे 3 सपने हैं। पहला सपना कि भारत की शिक्षा ऐसी हो कि मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठकर पढ़ें एक स्कूल में। क्या ऐसा हो सकता है? हां, करने से सब हो सकता है। अमेरिका जैसे देश सफल क्यों हो गए? क्योंकि वहां बराक ओबामा का बेटा और बराक ओबामा के ड्राइवर का बेटा दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। जहां रिक्शे वाले का बेटा
और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा एक साथ पढ़े, मतलब वो समानता है। लोग कहते हैं ना समानता का अधिकार हो, भाई समानता तो ये है कि आप शिक्षा ऐसी करें कि सारे बच्चों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं चाहता हूं शिक्षा पर सबका अधिकार हो और कितना भी पढ़े बच्चा, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आज गरीब आदमी ना पढ़ा नहीं पाता बच्चों को, लाखों की तो फीस है। अब IAS IPS कौन बनेगा बताओ? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा क्या IAS IPS बन सकता है? बड़ा कठिन है। कहां कोचिंग करेगा? लाख की तो कोचिंग है, लाख रुपया की। इसलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये बात, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पूरे भारत में शिक्षा फ्री हो? सिलेंडर फ्री ना हो साहब, बिजली फ्री ना हो, बिजली का तो पैसा लो, सिलेंडर का पैसा लो, आप सब कुछ का पैसा लो, फ्री होना चाहिए शिक्षा। क्या फ्री होना चाहिए भारत में? जोर से, शिक्षा। दूसरा, भारत में क्या फ्री होना चाहिए? दूसरा, स्वास्थ्य। चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, छोटा हो बड़ा हो, पूरब हो पश्चिम हो, भारत का कोई भी कोना हो, कहीं भी खड़ा व्यक्ति हो, उसे भारत के कोने कोने में स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अर्थात निःशुल्क, फ्री में, कोई बीमारी से ना मरे, अपनी मौत से कोई मरे तो मर जाए, परंतु बीमारी से ना मरे। सरकार को चाहिए कि वो फ्री की पॉलिसी ना देकर शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सही, सहमत हो? हमारे नेताजी सहमत हैं कि नहीं इस बात से? सहमत हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। आज होगी तो 10 से 15 साल में सब हो सकता है, 20 साल में सब कुछ हो सकता है। यदि आपके अंदर कर गुजरने की भावना है तो सब होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है भाई, हमारे देश में ना नेताजी भ्रष्टाचार बहुत है। क्या बहुत है? आप लोग बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये घटना केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश की एक घटना है। शायद आपके द्वारा ऊपर ये बात जाए। आज क्या होता है ना, सड़कें बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। अरे सीवर की लाइन भूल गए, फलानी लाइन भूल गए। अब बताओ, 1000 करोड़ रुपया में सड़क बनी, या 500 करोड़ में सड़क बनी, या 100 करोड़ में सड़क बनी, और आपने बनाई और 4 महीने बाद खोद दी। ये बात सही है कि नहीं नेताजी? सही है? हाँ या ना? मैंने कितने शहरों में देखा है कि सड़क बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। आप लोग एक्शन नहीं लेते उन पर। ऐसे मूर्खों को क्या दंड है? अरे सीवर की लाइन पहले काहे नहीं डाली? पहले क्यों नहीं किया? बनाया फिर खोद दिया, तो वो पैसा कोई तुम्हारे बाप का था जो बर्बाद कर दिया? देश की जनता का टैक्स का पैसा था। अब दूसरी बार फिर सड़क बनेगी तो फिर उतना ही पैसा लगेगा। तो मेरा सवाल सारे नेताओं से है कि भाई सड़क ऐसी बनाओ कि कम से कम 50 साल तक उसे पलट कर ना देखना पड़े, तब तो विकास होगा। और हमारे यहां सड़कें ऐसी बनती हैं कि पहली बारिश आई तो सड़क बह गई, बाढ़ नहीं आई, केवल बारिश। क्यों? हमारे यहां एक कहावत है नेताजी, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो सस्ते लोगों को क्यों ठेका देते हो? अच्छे लोगों को दो ठेका, जो अच्छी बनाए सड़कें वड़के। वैसे आपका दोष नहीं है, जो ये सब कार्य करते हैं, बड़े मंत्रिमंडल जो साइन करते होंगे, उस का काम है, उनका काम है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, हमारा देश
नुकसान में जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? किससे नुकसान है भाई? एक काम को यदि मैं 4 बार करूंगा तो नया काम कब करूंगा भाई? एक बार सड़क बनाओ, 50 साल की गारंटी वाले को ठेका दो भाई, तू 50 साल की गारंटी लेगा, यदि बिगड़ेगी तो तू ही बनाना, हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे आदमी को ठेका दो। तरीके से काम हो साहब, जो विकसित हो, जो विकास हो, जिम्मेदारी से काम हो। तू 2 रुपए ज्यादा ले ले पर काम ठीक करना, मिलावट वाला ना कर देना, तब जाके देश का भविष्य बनेगा। यदि भ्रष्टाचार रहा कि बस मेरा जेब भरना चाहिए तो अभी 50 साल और विकास ना होगा भारत का, और अभी पीछे जाएगा जब तक विचारधाराएं नहीं बदलेंगी और निजी स्वार्थ खत्म नहीं होगा। निजी स्वार्थ, मेरे लिए सर्वोपरि है मेरा देश, मेरा देश का विकास ही मेरा विकास है। मैं अपना विकास करूं और देश का विकास ना हो तो मेरे अकेले के विकास होने से कुछ ना होगा। लेकिन आजकल तो लोग बस अपना अपना विकास देख रहे हैं। राष्ट्र के विकास पर नजरें कम लोगों की हैं। अभी वर्तमान में कुछ नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम से सहमत हूं, पर जिस तरह से सड़कें बना के खोद देना है ये सब गलत है। मुझे बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन करके और ये सब देख कर। मैं तो खुद आंखों से देखता हूं। इन सब चीजों को रोक कर ना पैसे का बहुत सही उपयोग किया जाए। सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सारे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाए। जब सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। सब शिक्षित होंगे ना, सबका अपना जब बुद्धि होगी तो वो नौकरी के पीछे ना भागेंगे, वो अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, व्यापार भी कर पाएंगे। आज सबको नौकरी चाहिए। नौकरी के पीछे कौन भागता है? जिसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। जो विकसित वान व्यक्ति है, जिसका मस्तिष्क विकसित हो गया है, वो नौकरी करने वाला नहीं बनता, वो नौकरी देने वाला बन जाता है। माइंडेड है ना तो वो नौकरी करेगा क्यों? वो नौकरियां देगा, देने वाला बनेगा। तो इस तरह से हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। ये मेरा सपना है कि भारत ऐसा हो। मैंने कहा था कि भारत में गौ हत्या ना हो, भारत में पूरे भारत की नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, भारत की एक अलग तस्वीर हो, भारत की एक अलग पहचान हो, एक अलग भारत हो जो आधुनिक भी हो। पर हमारी जो शिक्षा है, देखिए आज जितने डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, सब विदेशी पढ़ाई पढ़कर बनते हैं। हमारे भारत की पढ़ाई पढ़ के कौन डॉक्टर बना, कौन इंजीनियर बना? अरे भारत की शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए। भारत की शिक्षा क्या थी? अच्छा बताओ, आज से 1000 साल पहले, लगभग 1000 साल से ज्यादा पहले मंदिर बनाया गया, जगन्नाथ जी का मंदिर बना। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बना, ये पुराना स्ट्रक्चर तो खड़ा है आज भी, जो आग लगाया खिलजी ने। क्यों? बात सही है? आप लोगों ने देखा होगा जाकर, ये पुराना स्ट्रक्चर है। बताओ उस समय जिन्होंने ये बनाया, कितने सारे मंदिर बनाए पुराने प्राचीन, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। क्या उस जमाने में इंजीनियर नहीं थे? क्या उस जमाने का आर्किटेक्चर नहीं था? सब कुछ था। वो क्या पढ़कर था? वो वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर। जो हमारे दर्शन थे, हमारे उपनिषद थे, हमारी वैदिक पढ़ाइयों के बल पर ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं। कोणार्क मंदिर बना था आज से 1400 साल पहले। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी के पास है। सूर्य मंदिर भी उसे कहा जाता है, तोड़ दिया था बाद में मुगलों ने, तो आज भी उसका ढांचा है। जो नया 10 का नोट है ना, उसमें उसकी फोटो भी छपी है, चित्र भी है। तो ये जो मंदिर है ना, 1400 साल पुराना है। जगन्नाथपुरी का मंदिर सैकड़ों हजारों साल पुराना है। आप रामेश्वरम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है।
रंगम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है। मतलब 1000 साल पहले भी ऐसी चीज बनी जो आज की आधुनिकता में नहीं बन सकती। बात सही है? मतलब हमारे यहां शिक्षा थी या नहीं? तो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग तब हुआ, जिस शिक्षा का प्रयोग तब हुआ, आज क्यों ना उस शिक्षा पर पुनर्विचार किया जाए? आज क्यों ना उस टेक्नोलॉजी पर पुनर्विचार किया जाए? हमारे भारत की शिक्षा, क्यों ना अब भारत के बच्चों को भारत का सिलेबस पढ़ाया जाए? क्यों हम इंग्लैंड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं? क्यों हम अमेरिका की शिक्षा नीति लागू करें? क्यों ना भारत की नीति लागू करें? आज दुनिया में कोई कुरान पर रिसर्च नहीं करता, बाइबल पर रिसर्च नहीं करता, सारे वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। आप सब सहमत हैं इस बात से? बोलो, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो वेदों का लोहा तो वैज्ञानिक मान रहे हैं ना। तो जब दुनिया के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत में वेदों पर रिसर्च हो? क्यों ना वेदों के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली लागू हो? क्यों ना हम उस तकनीक पर काम करें जिस तकनीक से राम सेतु बनाया गया, जिस तकनीक से एक आपने मंदिर सुना होगा दक्षिण में है, एक पहाड़ को खोदकर पूरा मंदिर बनाया। सबसे पहले गुम्मज बनाया, सबसे पहले गुम्मज बना के फिर कॉलम बनाए, बाद में नीचे एक पत्थर पर पूरा मंदिर बनाया। और इतना बड़ा मंदिर कि 5000 लोग उस मंदिर के अंदर खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर, क्या इंजीनियर रहा होगा वो, क्या दिमाग रहा होगा उसका, क्या उसकी गणित रही होगी? हाँ या ना? इसलिए कुतुब मीनार किसने बनाई? भारत ने बनाई कि विदेशियों ने बनाई? बोलो, ताजमहल भारत ने बनाया कि विदेशियों ने बनाया? दिमाग किसका था? भारत का था। टेक्नोलॉजी किसकी थी? भारत की थी। अब देखो क्या क्या बताऊं मैं आपको। द्वारिका, अभी हमारे मोदी जी समुद्र के भीतर द्वारिका की पूजा करने गए थे। द्वारिका मिली कि नहीं पानी के अंदर? बोलो हाँ। वो द्वारिका कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। आज विज्ञान उस पर रिसर्च कर रहा है कि 5000 साल पुरानी, जो हमारे भागवत जी में लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण जब गए तो द्वारिका पानी में डुबा कर गए, तो पानी में जो द्वारिका डुबाई वो आज मिली। मतलब हमारे वेद पुराण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और यदि सत्य कह रहे हैं तो क्यों ना उस सत्य को समाज तक पहुंचाया जाए? क्यों ना उस सत्य से बच्चों को रूबरू कराया जाए? हम क्यों हम शेक्सपियर को पढ़ें? अब देखो, विदेशी सिद्धांत कहता है कि आप बंदर की संतान हैं। बताओ, आप बंदर की संतान हो कि ऋषि मुनियों की संतान हो? उत्तर दो। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान है। बंदर से विकास होते होते वो मनुष्य बना। तो आप मानते हो कि आप बंदर की संतान हैं? क्यों मैया? किसकी संतान हो बताओ? बोलो, ऋषि मुनियों की। हम किसकी संतान हैं? जोर से। हाँ, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप लोगों का गोत्र है कि नहीं? आपका जो गोत्र है मतलब आप उन्हीं की संतान हैं, वो ऋषि आपके हैं। तो हम भारत के लोग हैं साहब। हमारा इतिहास केवल 2000 साल पुराना नहीं है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से ही हमारा इतिहास चला हो। 5000 साल पुरानी तो द्वारिका है और 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। लाखों साल पुराना इतिहास। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। किसकी संतान है आप लोग? लेकिन अब सिलेबस में आएगा
कि आप किसकी संतान हैं तो आपको लिखना पड़ता है बंदर की, वरना नंबर कट जाएगा। तो लिखना तो वही पड़ेगा, लेकिन जान लो कि वो सब गलत पढ़ाया जा रहा है। गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान एक दिव्य लीला करे, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने वरुण लोक से उन्हें छुड़ाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने सुंदर सी रात्रि में बांसुरी बजाई। कौन सी रात्रि? कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा की शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा। आज भगवान ने होंठों पे बांसुरी रखी और प्रेम से बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान का मन है रास रचाने का। क्या रचाने का मन है? जोर से, थोड़ा और जोर से। अच्छा बताओ, रास रचाना सही है कि गलत है? बोलो, आप लोग रचाते हो रास? हाँ? रास का अर्थ क्या है आप बताओ? रास किसे कहते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला में कैरेक्टर ढीला था? उत्तर दो। क्या रास लीला जो श्री कृष्ण ने रचाई गोपियों के साथ, क्या उस रास लीला में कैरेक्टर ढीला हुआ था किसी का? बोलो। तो फिर ये सेंटेंस क्यों बोला जाता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? क्यों बोला जाता है बेटा बताओ? ये बॉलीवुड का षड्यंत्र है। ये बॉलीवुड का क्या है? षड्यंत्र, जो बॉलीवुड के द्वारा ये प्रचारित हुआ कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली खड़ी हो गई। इससे क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या खड़ी हो गई? उंगली। अब मुझे आप लोग बताओ, मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, लाल पीली मैया बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ सब लोग, शांत रहो, चुप रहना। आप खड़े हो बैठे हो अलग विषय पर, चुप ही टाप रहना। ये बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या उंगली उठाना सही है? उत्तर दो। तो फिर रास लीला में हुआ क्या था? चश्मा वाले बताएंगे। दादाजी, आपकी मूछें काली हैं कि मेहंदी पोती है आपने?
क्यों? नहीं, मेहंदी लग रही है। मूछें काली हैं नेचुरल के पोती है? कुछ पोती है। अच्छा तो चलो बताओ, बैठो सब लोग। दादाजी, ओ बोतल वाले दादाजी, अरे इस उम्र में तुम कथा सुन लो प्रभु। सुनो दादाजी, बताओ ये रास लीला में क्या हुआ था? बोलो, क्या है ये रास लीला? आप भी रास रचाते हो? चश्मा वाले दादाजी, नहीं रचाते हो? किसके संग? रास का अर्थ ना भारत के कुछ लोग गलत, जो लोग नहीं जानते वो गलत अर्थ करते हैं, जबकि रास का सही मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो आज हम आपसे बात करेंगे। रास में हुआ क्या था, एक्चुअल क्या होना चाहिए, उस पे हमने आपको एक बात समझानी है। समझो, रास जो था, उस रास में भगवान ने गोपियों को बुलाया। और गोपी मतलब क्या है? गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। उस गोपी, उस रास में भगवान शंकर भी आए। आए कि नहीं दादाजी? रास जब भगवान ने रचाया तो शंकर जी आए थे कि नहीं? ये दादाजी बताएंगे। शंकर जी आए थे कि नहीं? हाँ या ना? चश्मा वाले भैया, शंकर जी आए कि नहीं? तो शंकर जी क्या बन करके आए थे? जोर से। हाँ, तो अब ये बताओ, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि गोपी स्त्रियों का नाम नहीं है। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? गो मतलब इंद्रियां। बोलो, गो मतलब, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने भीतर की संपूर्ण वासनाओं को, गलत इच्छाओं को जिसने समाप्त कर दिया हो पीकर। जैसे लोग कहते हैं ना, हम गुस्सा पी गए, हम क्रोध पी गए, मतलब क्रोध को कंट्रोल कर लिया। पीना मतलब कंट्रोल। लोग कहते हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आया पर हम गुस्सा पी गए। ऐसा बिहार में बोलते हैं कि नहीं? क्यों? हम गुस्सा पी गए। पी गए मतलब हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को जिसने कंट्रोल किया है, उनका नाम गोपी है। जिन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को कंट्रोल किया है, उनका नाम, हाँ, तो गोपियों के संग। अच्छा ये बताओ, शंकर जी की इच्छाएं कंट्रोल है या नहीं? शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया था। हाँ या ना? आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि शंकर जी ने तीसरी आंख खोल के कामदेव को जलाया था? किस किस को पता है? जिसको पता है वो कृपया हाथ उठाएं। दादाजी, सुन रहा है ना तू मैया? बताओ, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था या नहीं? तीसरी आंख खोलकर जब कामदेव आया शंकर जी का ध्यान भंग करने, तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर, जो शिव कामदेव को जलाने वाले हैं वो शंकर जी कहते हैं, हे कन्हैया अपने रास में हमें सम्मिलित कर लो। मतलब ये रास कोई काम वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त का भगवान से मिलन था। रास मतलब भक्त भगवान का, बोलो, मिलन। शंकर जी कह रहे हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो। तो क्या शंकर जी कोई काम वासना लेकर गए थे रास में? इसका मतलब जो लोग रास को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि गलत है। सोचिए कि इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखते हैं, भगवान की भी
परिभाषा गलत करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं हैं, सत्य से उनका परिचय नहीं है, इसलिए भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। यदि समाज भगवान पर उंगलियां खड़ी कर सकता है तो आप पर और हम पर कोई उंगलियां खड़ी करे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो रास का सीधा सा अर्थ है भक्त और भगवान का। जोर से। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताओ। अच्छा ये बताओ कि किसी लड़के के अंदर, किसी लड़की के अंदर माना कि काम वासना है, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई पुरुष या कोई स्त्री काम वासना में डूबा है या डूबी है, तभी उसके माता पिता आ जाएं, लड़की के या लड़के के, तो माता पिता को देखकर काम वासना खत्म हो जाती है कि बढ़ जाती है? जोर से, जोर से, फास्ट। सबको उत्तर इसलिए देना है क्योंकि इसी उत्तर से अभी मैं कुछ समझाऊंगा। समाप्त तो होगी कि बढ़ेगी? जोर से बोलो। क्यों? क्या होगा? खत्म हो जाएगी ना। जब माता पिता को देखते ही लड़का और लड़की की वासना समाप्त हो जाती है, तो जरा विचार करो, जब जगत का पालनहार तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा तो क्या उसे देखकर तुम्हारी वासना खड़ी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? उत्तर दो। भगवान को देखकर भी क्या वासना रहेगी? बोलो कि चली जाएगी। तो गोपियों के सामने कौन खड़ा है? साक्षात भगवान कृष्ण। क्या कृष्ण को देखकर, क्या भगवान को देखकर भी किसी की वासना रह सकती है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। इस भाव से जरा समझिए कि जहां भगवान होते हैं वहां कोई बुराई नहीं होती, वहां वासनाएं नहीं होती। वासनाएं वहां होती हैं जहां भगवान। तो जब गोपियों के मन में भगवान थे, चित्त में भगवान थे, तो क्या वासना का स्थान रहा होगा? उत्तर दो। अच्छा, तो गोपियां भगवान को किस रूप में प्यार करती थी? उत्तर दो। गोपियां कृष्ण को किस रूप में भजती थी? जोर से चलो बताओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, बोलो मेरी मां, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बताओ, मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में भजा? हाँ? क्या? दिल रूप में? हाँ। जोर से। मैया, रोज मैं कहता हूं 2-4 रोटी और ज्यादा खाओ, कल 15 रोटी खा के आना, थोड़ा बोल पाओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? पति के रूप में। किस रूप में भजा? जोर से। पति के रूप में। अब बताओ कि मीराबाई का पति के रूप में भजना श्री कृष्ण को सही था कि गलत था? बोलो। सही था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीरा चाहे पति के रूप में भजे, हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। हे प्रभु, आप हमारे सब कुछ हैं। तो जो जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस भाव से मिलते हैं। तो मीरा ने पति के रूप में भजा तो भगवान पति के रूप में मिले। उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा करती थी। पति में कुरुते नमः,
मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं। आप में से कितने लोग कृष्ण को अपना पति मानते हैं? मैया, आप मैया, लाल मैया, क्या नाम है आपके पति का? हाँ, मन सुखा। सुनो, आपका ये जो पति है, मंगलसूत्र पहनाने वाला, मांग भरने वाला, ये पति कितने दिन पहले मिला? कितने साल पहले मिला? और कितने साल तक रहेगा? ये जो पति है ना, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं, वो सबके पति हैं। आप लोग मानते नहीं हैं। आप बोले नहीं, हमारा तो ये घोचूलाल ही है महाराज हमारे, जबकि सबके पति श्री कृष्ण हैं। आप लोग नहीं मानते, पर आप गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राण। सबके प्राणपति कौन है? बोलो। किस विधि मिलहूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो हमारे सबके पति कौन है? भगवान। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। फिर से, सबके प्राण, सबके प्राण। तो सबके पति कौन? प्राणों के। बोलो। आप पुरुषों के पति भी भगवान और स्त्रियों के पति भी भगवान। सच्चाई तो यही है कि सबके पति भगवान ही हैं। अब बताओ, पति किसे कहते हैं? पीली मैया, बताओ पति किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ। मैया, बताओ मेरी माँ, पति हैं आपके? कहाँ हैं? बताओ किसे कहते हैं पति? पति की परिभाषा नहीं बताओगी, गुस्सा हो ना? ये मैया बताएंगी, पीछे वाली पीली मैया। बताओ, पीछे मैया, ओ झोला वाली मैया। इधर चली मैं उधर चली, यहां से उठकर उधर चली, वहां से उठकर इधर चली, बस चली चली। बैठ भी लो मेरी माँ। आज और सुन लो, कल और सुन लेना, परसों से फिर हम नहीं कहेंगे कि बैठो। फिर तो घर में ही रहना है। कौन सा घर तुम्हारा भागा जा रहा है? 2 दिन और झेल लो हमें। सुनो, चलो बताओ, पति किसे कहते हैं? ये मैया बताओ। हाँ, बैठे बैठे बताओ। आप बताओ, हम समझ लेंगे। जो पत्नी से लड़े, जो ऐसे ऐसे मारे। पति किसे कहते हैं? पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा शब्द जहां मिले वो रक्षा अर्थ में होता है। पा अक्षर जहां मिल जाए वो किस अर्थ में है? रक्षा। इसलिए कहते हैं पति आपके कौन? सबके पति राष्ट्रपति, सबका पति सेनापति। सेनापति को भी सेनापति बोलते हैं, राष्ट्रपति को भी पति। पति मतलब होता है रक्षा करने वाला। इसलिए राष्ट्रपति के अंडर में सारी सेना होती है।
और सेनापति के अंडर में सारी सेना होती थी उस जमाने में, जब सेनापति का जमाना था। तो जो रक्षा करे उसका नाम है पति। तो जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए, जो पति अपनी पत्नी को परमेश्वर तक पहुंचा दे, उसका नाम है पति। जो अपने पत्नी की रक्षा करे सब तरह से, पत्नी की हर, जैसे रावण चुराया सीता मां को, तो राम ने पति धर्म निभाया और रावण को मारकर सीता मां की रक्षा करी कि नहीं। पति का धर्म है कि वो पत्नी की रक्षा करे। रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। और केवल शारीरिक रक्षा ना करे, जो हर बुराई से बचाए। यदि आपकी पत्नी गलत जा रही है तो आप अपनी पत्नी को समझाओ, गलत ना जाओ। अपनी पत्नी को इतना खुश रखो, प्रसन्न रखो, उसका ख्याल रखो कि वो सब प्रकार से आप में समर्पित रहे। ये पुरुष का कर्तव्य है। अब पुरुष लोग क्या करते हैं, कुछ पुरुष मारते हैं पत्नी को। अब जो रक्षा करने वाला था वही मारने लग जाए तो यहां तो पति की परिभाषा ही बदल गई। हाँ या ना? तो आप भैया मारते हो पत्नी को कभी कभी? सही, कभी कभी मारते हो? नहीं भैया मारते हैं ये? नहीं। तो पत्नी की जो रक्षा करे वो पति है। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? अब आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? हाँ, आपकी शादी हो गई? तुम काहे बता रहे हो पर पत्नी की परिभाषा? हाँ? अभी तो तुम्हारी हुई नहीं है, जब आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा पत्नी किसे कहते हैं। आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? मैया आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां। नहीं बोलोगी आप चश्मा वाली मैया? पत्नी भी पा अक्षर से बनी है, पा शब्द है, तो पत्नी मतलब पा रक्षणे धातु वहां भी है। तो जो पत्नी अपने पति की रक्षा करे, कैसी रक्षा करे? तुम्हारा पति पराई स्त्री में जा रहा है, तुम्हारा पति पराई औरत में जा रहा है, तो पराई स्त्री से पति को बचाना, पराई नजर से पति को बचाना। जो पत्नी अपने पति को हर पराई स्त्री, पराए समाज से बचाए और एक सही मार्ग पर पति को ले जाए, जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए और परमेश्वर से जोड़ दे, उसका नाम पत्नी है। पत्नी का धर्म है कि तुम्हारा पति गलत ना हो। तुम्हारा पति यदि पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तो तुम, कई स्त्रियां क्या करती हैं, पता चलता है कि मेरा पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में फंस गया तो पत्नियां मायके चली जाती हैं। मायके चली गई, अरे हमारे पति का तो पराई औरत से चक्कर है, मायके भाग जाती हैं। मायके जाने से तो उसे और मौका मिल जाएगा, वो तो घर में ले आएगा पड़ोसन को। इसलिए मायके ना जाओ। जिस औरत से तुम्हारे पति का चक्कर है उसकी छाती में चढ़ो और उसके 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को उसके दांत गिफ्ट करो। झांसी की रानी बनो, काली बनो, महाकाली बनो, चंडी बनो। तुम्हारा पति गलत रास्ते पर चला गया तो समझा दो कल मुही को, घर ना बिगाड़ मेरा, वरना चंडी बनना पड़ेगा। मायके जाने से कुछ ना होगा, वो घर में ले आएगा। सही है कि गलत है? तो पति को बचाओ, तुम्हारा नाम पत्नी है। रक्षा करती है पत्नी, पराई दृष्टि से बचाती है पति को, और पति के लिए समर्पित रहे, पति के लिए समर्पित रहे। ये रिश्ते हैं पति पत्नी के। तो भगवान सबके पति हैं। अच्छा बताओ, भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं? किसकी रक्षा करते हैं? बोलो। हम सबके प्राणों के रक्षक कौन है? भगवान। तो जो रक्षा करे उसका नाम पति है। तो भगवान सबके पति है। तो भगवान पति का मतलब आप लोग समझती हो कि जो केवल पप्पू का पापा बने वो पति है।
ऐसा नहीं है। जो रक्षा करे वो पति कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति, सेनापति, ऐसे पति है। तो पति भगवान है, सबकी रक्षा वही कर रहे हैं। किसान खेत में बीज बोता है, अंकुरित करना भगवान का काम है। अंकुरित ना करें तो आप क्या खाओगे, हम क्या खाएंगे, सब मर जाएंगे। तो सबके प्राणों की रक्षा तो भगवान ही कर रहे हैं। इस हिसाब से भगवान सबके पति हैं। हम सब भगवान की संतान कहो, रक्षा अर्थ से सब कुछ कह सकते हैं। ठीक है। तो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और भगवान को पाना चाहती हैं। कोई विषय विकार नहीं है। अब दोनों का मिलन हुआ। सारी गोपियों को बुलाया भगवान ने। दोहन्त्योभिययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। सारी गोपियां एक गाय दौह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़कर गाय को, बछड़े को, दूध को छोड़कर कृष्ण की ओर बढ़ी। सारा काम धाम छोड़कर भगवान की तरफ गोपियां बढ़ी। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वाना और छोड़ देना। सारी गोपियां आईं। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा। देवी आओ, क्यों आई हो इतनी रात्रि को? गोपियां बोली कि प्रभु हम आपके लिए आई हैं। भगवान बोले जाओ अपने अपने घर। भगवान पहले बुलाते हैं बांसुरी बजाकर। और जब गोपियां आई तो कहा क्यों आई हो? जाओ 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 अपने अपने घर। गोपियां भगवान से बोली प्रभु अब हम कहां जाएं आपको छोड़कर। सारी गोपियां भगवान से कहने लगी आप हमारे सब कुछ हो प्रभु। भगवान बोले पति कैसा भी हो, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ पति कौन होता है? अभी हमने पूछा, आप लोगों ने बताया। ये बताओ पति को छोड़ देना सही है कि गलत है? जोर से। पति को छोड़ देना चाहिए? दूसरे के चक्कर में कोई बहुत और अच्छा मिल जाए, पति से भी सुंदर है, पैसे वाला है, तो छोड़ सकते हैं क्या? क्यों मैया? पति को छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा हो? अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही। अच्छा ये बताओ नारी का धर्म क्या है? जोर से। नारी का धर्म क्या है? मैया कुछ बता नहीं रही हो मेरी माँ, कुछ सीक्रेट है क्या? नारी का धर्म क्या है बताओ? नारी के कितने धर्म होते हैं? उत्तर दो। नारी के कितने धर्म होते हैं? ये लाल मैया बताएंगी। कितने धर्म होते हैं नारी के बताओ? पीछे वाली मैया नारी के कितने धर्म होते हैं? 5 कि 6? 1। नारी का एक ही धर्म है। कौन सा? एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। तुलसीदास जी कहते हैं नारी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नैमा। नारी का एक ही धर्म है। कौन सा? पति की सेवा, पति में समर्पण। और पुरुष का धर्म क्या है? एक पत्नी में समर्पण, पति का साथ और दूसरी का नहीं। तो नारी का एक ही धर्म है और पुरुष का भी एक ही धर्म है। इसलिए राम जी ने एक विवाह किया, एक सीता के सिवा किसी को ना देखा। यही पुरुष का धर्म, पति का धर्म है। तो पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, हाँ बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना,
पति बिना संसार। बताओ मैया, पति का जीवन में कितना महत्व है? मैया, पति का कितना महत्व है ये बताओ। मैया, क्या महत्व है पति का? अरे पति है तो आपका सिंगार है। आपका सिंगार तब तक ही है जब तक आपका पति है। पति नहीं होगा तो आपका सिंगार शोभा नहीं देगा। आपकी मांग में सिंदूर तब तक है जब तक पति है। हाथों में चूड़ियां तब तक ही खनक रही हैं जब तक पति है। पांव का माहौर तब तक शोभा देता है जब तक पति है। हाथों की मेहंदी तब तक शोभा पाती है जब तक पति है। आपकी होंठों पे मुस्कान तब बहुत अच्छी लगती है जब आपका पति है। आपके शरीर पे लाल साड़ी तब तक ही है जब तक आपका पति है। इसलिए पति आपका सिंगार है। पति का सम्मान करना चाहिए, रिश्तों का आदर करना चाहिए। कई बार हम रिश्तों को रहते समझ नहीं पाते और रिश्ते जब चले जाते हैं तो रोते हैं। पति है तो लोग पति की कदर नहीं करते कुछ लोग, और पति के ना रहने पर पति की यादों में फिर रोना होता है। एक स्त्री अपने पति से बोली, किसी बात को लेके नाराज हो गई। पति मनाता रहा, अरे सुनो भाग्यवान, मान जाओ, हम ऑफिस जा रहे हैं, जरा हमें नाश्ता दे दो, टिफिन पैक कर दो। पत्नी ने बात नहीं की, कुछ बनाया नहीं। पति ने अपने लिए कुछ बनाया, ऑफिस चला गया। शाम को आया तो पत्नी ने फिर बात नहीं की। उसने कहा, थोड़ी बात कर लो। अच्छा एक काम करो, हमें भोजन दे दो, भूख लगी है। पत्नी ने थाली नहीं लगाई, उसने खुद से निकाला और पति ने अपने से खा लिया। शाम को दोनों पति पत्नी अपनी अपनी करवट लेकर सो गए। पति मनाता रहा, बात करता रहा, पर पत्नी मानी नहीं। सुबह वो फिर काम के लिए चला गया। वो पत्नी अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल गई और जब स्कूल से लौटी तो उसके घर में भीड़ लगी थी। देखा कि भीड़ कैसी? पता चला कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो पड़ा है मर करके। अब ये पत्नी रोने लग गई, अब नहीं रूठूंगी, अब नहीं लड़ूंगी, एक बार मेरे लिए उठकर बैठ जाओ, एक बार प्यार से मेरी ओर देख लो। लेकिन क्या करें, पता नहीं जीवन का कि आज हम आपके साथ हैं, कल रहेंगे कि नहीं। आज हम देख रहे हैं, कल देख पाएंगे कि नहीं। जीवन का भरोसा नहीं है, कब कौन मर जाए। आज के जमाने में तो मौत भी अचानक आती है। पहले तो आदमी एक उम्र में जाके मरता था, एक बुढ़ापे की दहलीज में जाके प्राण त्यागता था। आज तो मौत का भरोसा नहीं कि कब कहां आके खड़ी हो जाए, किस उम्र में आकर खड़ी हो जाए। आदमी अच्छा खासा चलता फिरता हार्ट अटैक हो जाने के कारण मर जाता है, खड़ा खड़ा गिर जाता है। इसलिए जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोएं क्यों। पति पत्नी के रिश्ते हैं, प्यार मोहब्बत से निभा लो। जन्म होता है, जवानी आती है, आपको माँ मिलती है, पिता मिलता है, बहन मिलती है, भाई मिलता है। आपके परिवार में सब लोग हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब है ना। शादी हो गई तो एक नया मेहमान और आ जाता है, पत्नी, पति। लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, बहन अपने घर चली जाती है, भाई भी अपना
अलग हो जाता है, शादी हो गई ना तो वो अपना कमा खा रहा है। अब आप बचते हैं, आप और आपकी पत्नी, फिर आपके बच्चे होते हैं, आप 2 से 3 होते हैं, फिर 3 से 4 होते हैं, फिर क्या होता है, आपके बच्चों का ब्याह हो जाता है, बेटा भी सेटल हो गया, बेटी भी सेटल हो गई, फिर आप कौन बचे? 2 बचे। लेकिन याद रखना, इन 2 में एक फिर चला जाएगा या चली जाएगी। ये 2 भी तुम साथ ना रहोगे। उम्र के एक पड़ाव तक तो तुम साथ हो, लेकिन तुम दोनों में एक को पहले जाना पड़ेगा विधाता के घर, चाहे पति को चाहे पत्नी को, और फिर तुम अकेले रह जाओगे। हाँ या ना? हम अकेले आए हैं और इस संसार में एक दिन अकेले होंगे और अकेले ही चले जाएंगे। तो जब तक साथ हो ना, प्यार मोहब्बत से जीवन गुजारो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, जी लो अपनी जिंदगी। एक दिन अकेले तो रहना ही है। बातें करो, खुश रहो, हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आना, बस यही तो जीवन है। अकेले रह जाओगे, लड़ झगड़ के क्या पाओगे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पर मिलके लिखेंगे फिर से नई कहानी। प्रेम से रहो। पति कौन है? सिंगार है। हाँ, पति बिन परमेश्वर, सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। इसलिए नारी का एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति पत्नी बहुत जरूरत है जीवन में एक दूसरे की। बहुत अच्छे से रहना चाहिए, रिश्तों की कीमत समझना चाहिए। हाँ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा ये बताओ मैया, पहले मैया आप बताओ, पीली मैया, जब आपका बुलावा आएगा भगवान के घर से और आपको यमराज जी बोलेंगे चलो, और आप कहोगे कि यमराज जी 1 मिनट दे दो, मैं अपने पति से कुछ कहना चाहती हूं, तो जरा बताओ आखिरी 1 मिनट में यदि पति से बात करने का मौका मिला आपको, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बात करोगी? क्या कहोगी? क्या लड़ाई करोगी? झगड़ा करोगी उस 1 मिनट में? क्यों दादाजी, भैया, मोबाइल वाले, सरकार, आपको आखिरी 1 मिनट में यदि बच्चों से कुछ बात करने का यमराज जी मौका दें, तो क्या बात करोगे बच्चों से? यमराज जी आपको लेने आएंगे आखिरी में, कहेंगे चलो टाइम पूरा हो गया, और आपको 1 मिनट के लिए मौका मिलेगा बच्चों से बात करने का, सिर्फ 1 मिनट। क्या बात करोगे?
इमेजिन करो, कल्पना कि आपके सामने यमराज जी खड़े हैं और 1 मिनट का टाइम है, बात करनी है, क्या बात करोगे? दादाजी आप बताओ, आखिरी 1 मिनट में यदि बच्चों से, पत्नी से, पत्नी है आपकी, क्या बात करोगे आखिरी 1 मिनट में बच्चों से? बोलो। सुनो, एक बार क्या हुआ, मैया भैया बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत चित्त लगा के सुनना। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस अखबार में मेरी फोटो छपी है और फोटो पर छपी है, ऊपर लिखा है कि मैं मर गया। मैंने कहा भाई ये देखो कितना घटिया मजाक किसी ने किया, मैं तो जिंदा हूं और किसी ने अखबार में लिख दिया कि ये मर गए। मैंने कहा कितना घटिया मजाक किया, अप्रैल भी नहीं है, मजाक किसी ने किया। तभी मैं बाहर निकला तो मेरे घर के लोग रो रहे थे। मैंने ध्यान से देखा कि लोग किसी से लिपट कर रो रहे थे, नीचे कोई मरा हुआ पड़ा था। मैंने ध्यान से देखा ये कौन है, तो जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरा ही मरा हुआ शरीर था, मेरी बॉडी थी। मैंने कहा भाई मैं तो खड़ा हूं। मैं अब समझ में आया कि मैं सचमुच मर चुका हूं। मैं अपनी मां से जाके कह रहा हूं मां मत रो, पर मेरी मां सुनती ही नहीं है। मैं मां को देख पा रहा था पर मेरी मां मुझे नहीं देख पा रही थी। मैं पत्नी को देख पा रहा था पर पत्नी मुझे नहीं देख पा रही थी। मैं भटकता हुआ शरीर बन चुका था। सच्ची में मैं मर चुका था और मैं भटकता हुआ शरीर बन चुका था। मैं सबको देख सकता था। जब आदमी मरता है ना तो वो मरने के कुछ देर तक वहीं भटकता है, पता है आपको? यमदूत उसे वहीं थोड़ा रोकते हैं कि देख तेरे मरने पर कितने लोग आए हैं, कितने लोग रो रहे हैं, तूने किसके लिए क्या सोचा था और कोई तेरे लिए क्या कर रहा है। यमराज उसे थोड़ी देर वहीं खड़ा रखते हैं। और आप जब मरते हैं सारे लोग रोते हैं। आपकी माँ आपसे लिपट कर रोती है, आपकी बॉडी से। आपकी पत्नी लिपट कर रोती है, बच्चे लिपट कर रोते हैं और आप सबको देख रहे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तभी मैंने यमराज जी से कहा, यमराज जी 1 मिनट का समय दे दो, मैं अपनी मां से कुछ कह दूं, पत्नी से कुछ कह दूं। अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि यदि 1 मिनट का समय आपको मिला और पत्नी से कुछ, मां से कुछ, पिता से कुछ, बच्चों से कुछ कहने का मौका मिला तो क्या कहोगे? क्या उस 1 मिनट में कोई शिकायत करोगे अपनी पत्नी से कि तुम काली हो, सांवली हो, ये हो? क्या तुम अपने पति से कोई शिकायत करोगे? सच्ची बताएं, 100 साल का आपके पास जीवन हो और 100 साल में कई बार हम वो समझ नहीं पाते जो आखिरी के 1 मिनट में समझ में आता है। हाँ या ना? कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं होती। और बताओ आपके पास क्या है? बताओ क्या है आप लोगों के पास? वो कौन सी चीज है जो आप लोगों के पास है पर उसकी कदर नहीं है? बताओ क्या? बोलो बोलो बोलो। जीवन। आपके पास सांस है, आपके पास प्राण है, आपके पास जीवन है, आप जिंदा हैं। आप जीवन अभी है, आप जिंदा हैं, आप देख सकते, बोल सकते। लेकिन जब आखिरी 1 मिनट बचेगा उसके बाद आप ना बोल सकेंगे, ना देख सकेंगे,
ना चल सकेंगे। आज आप माफी मांग सकते हो, भैया मुझे माफ कर दो। आप अपनी मां से माफी मांग सकते हो, लेकिन जब मौत सामने आके खड़ी होगी ना, तो माफी मांगने का भी टाइम ना होगा। हाँ या ना? बोलो मेरी मां। क्यों भैया? आज आप माफी मांग सकते हो, लेकिन जब मौत आती है ना अचानक, तो फिर हमने किसी से कर्जा लिया है, हम देने के लिए पैसे जुटाए पर दे ना पाए, मर गए, तो हम कर्जा लेके मर गए। इसलिए कहता हूं, किसी का 1 रुपए मत खाना, भीख मांग के खा लेना, मजदूरी करके खाना, पर किसी का 1 रुपए खा के मर मत जाना। यदि आपने किसी का 1 रुपए खाया, किसी से 100 रुपए आपने उधार लिए और दिए बिना मर गए, तो उसके घर का कुत्ता बनके तुम्हें चुकाना पड़ेगा, फिर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, उस पैसे के लिए उसके कुत्ता बनना पड़ेगा, तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए किसी का कोई लेन देन ना रखो, जो लिया है दे दो। और कोई तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है मांगने पर, तो सोच लो कि भैया जाओ, तुम ये पैसा अपनी बेटी के ब्याह में लगा देना, हमारी तरफ से हम तुम्हें मुक्त करते हैं। क्योंकि आपकी लेनगी भी रह गई, तो अगले जन्म में लेने आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बार बार पता नहीं कहां आते हैं, किस रूप में आते हैं। इसलिए अब देखो हम आए हैं, अब हमें लगता है कि बार बार यहां आना जाना ना पड़े। अब तो भगवान की शरण में रहें और मुक्त होकर सदा भगवान के चरणों की भक्ति करें, भगवान के बन के रहें। बार बार लेते जन्म, बार बार मरते। मैं तो जन्म लेकर के मर के थक गया। करोड़ों बार मेरा जन्म हुआ, करोड़ों बार मैं इस धरती पे आया, करोड़ों बार आके मर गया। मैं अपनी बोल रहा हूं, आप लोगों की नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैं करोड़ों बार आया, करोड़ों बार गया, बार बार आने जाने से थक गया हूं। अब तो भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि बिहारी जी ऐसी कृपा करो कि अब ये आने जाने से मुक्त हो जाऊं और सदा आपका दास बन के आपके पास रहूं, अपने से दूर ना करिए। भिखारी किसे कहते हैं? फास्ट, सबको उत्तर देना है। भिखारी किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया, हरी मैया हरी, कहां चली हरी मैया? पीली मैया जा रही हो, बैठो मेरी मां। सब बैठ जाओ और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये मैया कहां खड़ी हो? मेरी मां बैठो। सब ठीक बा? चलो बताओ, भिखारी किसे कहते हैं? भैया बताओ, छोरा बताओ, बोलो। नहीं बोलोगे गुस्सा हो क्या? ये भैया बताएंगे बगल वाले। भिखारी किसे कहते हैं? चल अच्छा, भिखमंगा किसे कहते हैं? जिसके पास, ये गलत परिभाषा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आप बताना कि भिखारी और भिखमंगे में अंतर क्या है। एक कहानी सुनो, ध्यान से सुनना, कान का कचरा हटा लो जल्दी और कान बिल्कुल चालू रखो, वॉल्यूम बढ़ा लो, ध्यान से सुनना। तैयार हैं? बोलो राधे राधे। सब लोग यहां आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ध्यान से सुनो, ये आवाज आ रही है? अब ध्यान से सुनना। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा कि भिखारी और भिखमंगे में अंतर क्या है, बताना। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कम से कम 50 करोड़ रुपए का सवाल है ये। सही उत्तर दोगे
तो 50 करोड़ का ज्ञान आपके पास। प्रश्न है ये, एक पिता था, उस पिता की एक बेटी और एक बेटा, एक बेटी और एक बेटा दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे, भाई बहन। तभी क्या हुआ कि लड़की अब बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह के चर्चा होने लग गई। एक लड़के वाले से लड़की के पिता ने विवाह को तय कर दिया, फिक्स। बारात आई और विवाह की रस्म चालू हुई। जब विवाह की रस्म चालू हुई तो मंडप के नीचे लड़की के पिता ने कन्यादान किया। तभी लड़का ने बोला कि मुझे तो कार चाहिए, कार। क्या चाहिए? गाड़ी, 4 व्हीलर। लड़की के पिता ने कहा कि भैया हमारी देखो आपसे ऐसी तो कोई बात थी नहीं कि हम आपको गाड़ी गिफ्ट करें। जितना बात हुई थी हम उतना धन धान्य आपको दे रहे हैं। लड़का मचल गया, बोले नहीं, मुझे तो शादी तब करूंगा जब मुझे 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, गाड़ी लूंगा। लड़की का बाप बेचारा क्या ना करता, उसे लगा कि यदि कहीं ये मेरी बेटी को तंग ना करे, परेशान ना करे, बाप तो बाप होता है ना। उस बेचारे गरीब आदमी ने, वो सरकारी नौकरी में कोई छोटा मोटा काम करता था, 15-20 हजार रुपए महीना उसे जो मिलता रहा होगा, पुरानी बात है। छोटा सा उसका घर था, कर्जा लेकर के उसने, सरकारी लोन लेकर के उसने घर बनाया था कि भाई चुकाता जाऊंगा। अब लड़की का घर अच्छा हो, लड़के ने कहा कि गाड़ी चाहिए, तो लड़की के पिता ने अपने घर को गिरवी रख दिया और जो 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो भी उस घर से उससे मिला, एक गाड़ी खरीदी उसने और अपने दामाद को गाड़ी गिफ्ट कर दी। चलो भाई कोई बात नहीं, लड़की खुश रहे, हर बाप का यही सपना होता है। कई बाप ऐसे होते हैं जो बेटी के ब्याह में अपना घर भी बेच देते हैं। उनमें से एक बाप वो था, उसके पास कुछ और था नहीं तो घर ही गिरवी रख दिया। कोई जमीन जायदाद थी नहीं, प्लॉट था नहीं, इनकम सोर्स बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, रिश्तेदारों से मांगता तो कितना कोई देता, पर गाड़ी उसकी आई और उसने अपना घर गिरवी रख दिया और गाड़ी दे दी। लो भैया, शादी हो गई। एक दिन वो लड़का गाड़ी चला रहा था, पत्नी को बिठाला है, वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। पत्नी बोली जरा धीरे चलो, धीरे चलो। पति तो अब दहेज की मिली गाड़ी, उसमें तो भगाए जा रहा। वो सामने कोई मंदिर था तो एक भिखारी मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा रहा था। अचानक भिखारी आ गया तो इसने ब्रेक में पांव रखा, गाड़ी बहुत तेज थी, घिसटती हुई गाड़ी उस भिखारी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो भिखारी जो था ना, अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके चल रहा था, सड़क पार कर रहा था। तभी लड़की निकली और उस भिखारी के 100 रुपए देकर कहा भैया आप किनारे हो जाओ आराम से। उस लड़की पत्नी ने हाथ, उस पति ने कहा, उसके वो जो गाड़ी के लिए मचल गया था, उसने कहा क्या जरूरत है इसे 100 रुपए देने की, क्यों तुम कमा के खा नहीं सकते, क्या जरूरत थी भीख मांगने की, अभी तुम गाड़ी के नीचे आके मर जाते तो मेरा कितना नुकसान हो जाता, कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगते रहते हो। तब उस लड़की ने कहा पति से, महाराज पति देवता, स्वामी जी इसे मत डांटो, ये तो बेचारा अपाहिज है, इसका तो पांव नहीं है, तो भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपके तो दोनों पांव थे, फिर भी तो मेरे पिता से आपने भीख मांगी ना मंडप के नीचे, आपके तो दोनों पांव हैं, तो आपने मेरे पिता से तो भीख मांगी ना गाड़ी की। अब बताओ भिखारी कौन है? वो जो मजबूरी के कारण मांग रहा है, या ये
इसकी तो कोई मजबूरी नहीं थी ना। क्यों मांगी तुमने भीख? क्यों तुमने दहेज मांगा? चलो, लड़की का बाप तो अपनी मर्जी से देता ही है जो देता है। अच्छे रिश्ते बनाओ, अच्छी लड़की अच्छे लड़के चुनो, पैसे को रिश्तों के बीच में मत लाओ। जब से पैसा आया है रिश्तों के बीच में, तब से पैसा पाकर भी रिश्ते नहीं चल रहे हैं। है तो इतना पैसा लोगों के पास, मनमाना दहेज मिल भी रहा है, फिर भी तो रिश्ते नहीं निभ रहे हैं। क्योंकि रिश्ते विश्वास पर चलते हैं, रिश्ते भरोसा पर चलते हैं, रिश्ते समर्पण से बनते हैं, पैसे से नहीं बनते। और आजकल के रिश्ते पैसे से बनाए जाते हैं। मैं नौजवान दोस्तों से एक सवाल करना चाहता हूं, बताओ, आपने इतनी पढ़ाई की, आप इतने योग्य बने और इतना तुम मर्द हो, तो पत्नी के पैसों में क्यों पल रहे हो? ससुर की गाड़ी पर घूमने में तुम्हें